नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे पास बहुत सी कॉमन क्वेरीज आई हैं। क्वेरीज क्या है कि हमारा खाता फ्रीज कर लिया है कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो ने, या खाता हमारा जो है अटैच कर लिया, या खाता हमारा जो है सीज कर लिया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। हम करें तो क्या करें? भाई क्या करोगे आप मुझे बताओ? भंगड़ा कर लो, डांस कर लो, क्या करोगे? बेसिकली जब खाता आपका हो गया है फ्रीज या सीज या अटैच, तो हमें उस लीगल प्रोसेस को एग्जामिन करना होगा जिसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने या सीबीआई ने या विजिलेंस ने एक्ट अपॉन किया। क्योंकि बगैर काम किए हम केस को नहीं जीत पाएंगे। ये बात अपने जहन में आप लोग सेट कर लो। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि जो नियम है सीजर को लेकर के, जो नियम है रिगार्डिंग द अटैचमेंट, वो दिए गए हैं इन BNSS। इसके अलावा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या सीबीआई है, जब भी खाता आपका करेंगे अटैच, तो इन्हें निर्भर करना होगा धारा 18A PC एक्ट पर भी। अगर ये नियम कायदे कानून को करेंगे उल्लंघित और जो प्रॉपर लीगल प्रोसेस है उसको करेंगे वॉयलेट, तो वहां पर हम लोग फायदा ले पाएंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है, कोई आपको नहीं बताने वाला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप नोट डाउन कीजिए दो इंपॉर्टेंट शब्दों को, सीजर और अटैचमेंट। हमें तो ये तक नहीं पता कि ये लोग सीज कर रहे हैं या अटैच कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चीज सीज होगी बाय द पुलिस, जिसमें एंटी करप्शन भी शामिल है, तो कंसर्न सीजर का बनेगा सीजर लिस्ट, और इसके अलावा होगा वीडियोग्राफी, और एज पर सेक्शन 185 ऑफ BNSS कंसर्न सीजर को रिपोर्ट करना होगा मजिस्ट्रेट को। जबकि ऐसा नहीं होता है इन केस ऑफ अटैचमेंट। उन्हें अगर संदेह है कि आपके खाते में जो पैसा आया है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो ऐसे सिनेरियो में कंसर्न खाते को तत्समय के लिए ये लोग अटैच कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक में एक लेटर जाएगा विद अ रिक्वेस्ट कि इनका डेबिट जो है फ्रीज कर दो। डेबिट फ्रीज होने से क्या होगा कि जो भी पैसा आपके खाते में है वो निकल नहीं पाएगा, चाहे वो कैश विड्रॉल हो, चाहे वो ATM विड्रॉल हो, चाहे वो UPI ट्रांजेक्शन हो। ईच एंड एवरी टाइम एक मैसेज आपको आएगा कि आपके खाते का जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है। बट ऑपरेशन कहां सीज होगा या कहां बंद होगा? जहां तक बात है डेबिट की, पैसा आ सकता है पर निकल नहीं सकता। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब खाता हमारा फ्रीज हो गया है या सीज हो गया है या अटैच हो गया है, अब करें तो क्या करें? आप बताओ क्या करना चाहिए? देखो, मैंने हमेशा ही कहा है कि लॉ जो है कॉमन सेंस है। हमें कुछ ऐसे सिद्धांतों को फॉलो करना होगा जिसके मार्फत हम अपना रेमेडी जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनाना होगा प्रशासनिक पथ पर चल के न्याय प्राप्ति के मार्ग को, जिसके लिए बेसिस क्या है कि वी कुड फाइल द सबमिशन बिफोर एंटी करप्शन ब्यूरो। हमें जाना है बिफोर एंटी करप्शन ब्यूरो और एक फॉर्मल अर्जी जो है देनी है कंसर्न अथॉरिटी को, जो कि होगा हमारा IU। क्या उसमें स्पेसिफिक करना है कि जो भी फंड्स हमारे खाते में है उसका हमारे पास एक प्रॉपर सोर्स है। दीज आर कॉल्ड जेन्युइन सोर्स, और आप चाहे तो उसे एग्जामिन भी कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हैं तो जो अमाउंट डिस्प्यूटेड नहीं है उसको रिलीज करने के आदेश दिए जाएंगे, और जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसकी हद तक लीन को एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्लियर है? पर कुल मिलाकर के आपको अपना सबमिशंस देना होगा। बगैर सबमिशंस दिए आप राहत नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आप कोर्ट भी जाएंगे तो ये लोग अपोज करेंगे कि इस खाते को डीफ्रीज ना किया जाए। तो हमें आरंभ से ही एज पर द डिफेंस स्ट्रेटेजी काम करना होगा। हमें ये कहना होगा कोर्ट से कि हम गए थे इनके पास, बार बार गए, निवेदन भी किया, पर ये सुनने को तैयार नहीं, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। तो क्या करे आम इंसान? फिर एक ही रेमेडी हमारे पास बचती है कि हमें बिफोर कोर्ट जो है अप्रोच करना होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी कोर्ट में जाएंगे तो आपका एक वे आउट क्या रहेगा, आपका मॉडस क्या रहेगा? आपको दाखिल करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, नोट डाउन कीजिए। और ये अर्जी जो है आपको दाखिल करना है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 503 ऑफ BNSS, जिसको हम प्रीवियसली जानते थे
एज पर सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी। इसको जो है आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको स्पेसिफिकली मार्क कीजिए, क्योंकि यही सेक्शन जो है आपको राहत दिला पाएगा और यही सेक्शन हेल्प कर पाएगा रिगार्डिंग द अनफ्रीजिंग ऑफ द अकाउंट, क्योंकि इन्होंने तो फ्रीज कर दिया है, हमको जाना है अनफ्रीजिंग के अंदर। सबसे पहला हमारा आर्गुमेंट क्या रहेगा? अनड्यू हार्डशिप, कि हम बार बार जा रहे हैं एसीबी के पास में, ज्ञापन तक दे चुके हैं, उन्हें यह भी निवेदन कर चुके हैं कि जो फंड्स हमारे खाते में हैं, जिनका हमारे पास सोर्स है, कम से कम उसको तो रिलीज करवा दो। पर ये सुनने को तैयार नहीं है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम हमारी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, बच्चे हमारे छोटे हैं, उनका हम खर्चा तक वहन नहीं कर पा रहे, जो हमारी पत्नी है उसको मेंटेन करना है, उस तक को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली जो भी सोर्स हमारे पास में है, हमने इन्हें यह भी कहा कि आप कंसर्न सोर्स को वेरीफाई करा लीजिए, ताकि यह मालूम पड़ सके कि द एलिज्ड अमाउंट विच इज इन आवर अकाउंट, जिसका प्रॉपर सोर्स है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। पर सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपके सबमिशंस में दम है और आप ये शो कर पाते हैं कि यहां पर पाथ ब्रेक हुए हैं, सेक्शन 18A पीसी का उल्लंघन हुआ है, देन डेफिनेटली हम रेमेडी भी ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग हमारे फोन तक जब्त करते हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं होता है, पर चूंकि जब्त कर लिया और आप लोग भी जो है शांत बैठे थे। अगर आपका फोन जब्त हुआ है और जब्ती इलीगल है, तब भी ये प्रोटोकॉल जो है काम आएगा, बट हमें वर्ड यूज करना है अटैचमेंट। तो कुल मिलाकर के दो सेक्शन बेस के हैं, 105, 107 BENSS, इसको रट डालो और इसी पे जो है अपने को प्रोसीड करना है। अगर आपने ये सेक्शन ही नहीं समझे तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? इसके अलावा हमें यह भी निवेदन करना है कि धारा 106 सब क्लॉज 3 BENSS के मार्फत ये कंसेंट ड्यूटी थी एसीबी की कि वो अपने सीजर को रिपोर्ट करते मजिस्ट्रेट को इमीडिएटली, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा। इसके अलावा कोर्ट से हम प्रेयर भी कर सकते हैं कि कंसर्न आर्टिकल को रिलीज किया जाए ऑन सुपुर्दगीनामा, जिसका हमारे पास प्रॉपर सोर्स है, उसको जो है रिलीज किया जाए। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं इन टर्म ऑफ लेजिटिमेसी, तो उसकी हद तक लीन को जो है एक्सरसाइज कराया जाए, ये हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं। ये आपको स्पेसिफिक गवर्नमेंट लिखने। अगर तब भी आपकी बात जो है कंसीडर नहीं हो रही है, फिर रेमेडी जो है लाई करेगी रिट के अंदर। यहां आप जा सकते हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ 528 ऑफ BENSS। पर एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा अटैक हमारा एक ही बिंदु पर है, और वो केंद्र बिंदु क्या है कि एलिज्ड अमाउंट जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। मैं इसको स्पेसिफिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही जाकर मात खा जाओगे आप लोग करते क्या हो, जल्दबाजी में अर्जियां मूव करते हो। आपको ये शो करना है कि द एलिज्ड आर्टिकल और एलिज्ड अमाउंट इज नॉट प्रोसीड ऑफ क्राइम, तभी अपन जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। तो मैं नटशेल में बात कहता हूं, पुनः कहता हूं कि जब भी फ्रीजिंग होगा तो एक फ्रीजिंग ऑर्डर होगा, इसकी कॉपी लीजिए, एग्जामिन कीजिए कि जो पाथ फॉलो हुआ वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद सबमिशंस देना एसीबी को, वो नहीं मानते मूव टू द कंसर्न कोर्ट मींस ट्रायल कोर्ट, वो भी नहीं मानते गो टू ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर के जब भी आप लड़ेंगे तो तीन धाराएं सामने आएंगी अपने, 105, 107 BENSS और धारा 18A PCAT। इस पे मास्टरी कर लो, कोई तकलीफ नहीं। तो चीजें आसान है, पर उन्हें आसान बनाना होगा, लड़ना होगा, यह आपके अधिकार है। इफ यू आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू टुवर्ड्स योर राइट, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड who could help you and could avail you the better way to respect your own rights। इसलिए अगर जास्ती हुई है, इन्होंने पाथ को फॉलो नहीं करा है, इन्होंने नियमों को तार तार किया है, आपके अधिकारों को उल्लंघित किया है, तो आपको प्रोसीड भी करना पड़ेगा। यह मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।